अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला की तख्लीक करदा इब्तिदाई 36 अक़साम के फरिश्तों के जामे तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं मलाइकतुत तंजील, नाजिल किए जाने वाले फरिश्तों की जानिब। मलाइकतुत तंजील, जिन्हें लफ्जी तौर पर नुज़ूल के फरिश्ते कहा जाता है, एक मखसूस तबका है इन आसमानी मखलूकात का जो बराह रास्त हजरत इलाही से अल्लाह के हुक्म के तहत उतरते हैं, चाहे वो मदद के लिए हो, वही के लिए, अजाब के लिए, या उसकी मुशियत को आलम खल्क में जाहिर करने के लिए। उन फरिश्तों के बरअक्स जो हमेशा आसमानों में मुकीम हैं या जिन्हें दुनियावी फराइज के लिए मुकर्रर किया गया है, मलाइकतुत तंजील सिर्फ उन्हीं मौके पर जाहिर होते हैं जब कोई इलाही हुक्म वाज़ेह तौर पर दुनिया में जाहिर होना हो, जैसे जंगों में, वही के नुज़ूल में, अजाब के वक्त, या अंबिया व औलिया की हिफाजत के मौके पर। ये बेअंदाजा कुव्वत रखने वाली मखलूकात हैं जो नूर मुहम्मदी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से पैदा की गई हैं। उनका नुज़ूल यानी तंजील कभी बेसबब नहीं होता। ये हमेशा किसी कौनी जरूरत यानी कॉस्मिक नीड के मुताबिक होता है, कभी मोमिनों के दिल मजबूत करने के लिए, कभी सरकशों पर अजाब नाजिल करने के लिए, और कभी इंसानियत पर इल्म इलाही के नए दर खोलने के लिए। ये फरिश्ते तकदीर के अहकाम लेकर उतरते हैं, अक्सर पोशीदा रहते हैं, मगर कभी कभी जाहिरी सूरत में दिखाई देते हैं, जैसे नूर से चमकते इंसानों की सूरत में या नूरी घोड़ों पर सवार। जैसा कि गज़ो बदर में जब 5000 फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के साथ लड़ने के लिए नाजिल हुए। तसव्वुफ यानी सूफिज्म में कहा जाता है कि मलाइकतुत तंजील 7 आसमानों से गुजरते हैं और हर नूरानी पर्दा उनकी कुव्वत को मोतदिल करता जाता है, यहाँ तक कि वो ऐसे कालिब में जाहिर होते हैं जो आलम नासूत में काबिल इदराक होता है। उनका नुज़ूल दरअसल इराद इलाही का ज़ुहूर होता है, यानी अल्लाह का पोशीदा हुक्म ज़ाहिर रहमत, अदल या कहर की सूरत में नुमाया होता है। जब ये नाजिल होते हैं तो ये एक तजल्ली होती है, एक लम्हाती झलक जब आसमान और ज़मीन बाहम मिल जाते हैं। उनकी मौजूदगी सिर्फ अंबिया के ज़मानों तक महदूद नहीं, तारीख के हर दौर में जब कभी हक के लिए अजीम जद्दोजहद हुई, चाहे वो हजरत आदम के तौबा के मार्के हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतूहात हों, इस्लामी फतूहात हों, या मुस्तकबिल की आखिरी जंगें क़ब्ल क़यामत, उन फरिश्तों का नुज़ूल ज़ाहिर और पोशीदा तौर पर जारी रहा, ईमान के परचमों की रहनुमाई करते हुए और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की हिफाजत करते हुए। आखिरी ज़माने में ये दोबारा बड़ी तादाद में नाजिल होंगे ताकि हजरत ईसा की मदद करें, दज्जाल के खिलाफ जंग में मोमिनों की हिफाजत करें इस अजीम तारीकी के दौरान जो सूरज के तलू से पहले होगी, और इसराफील के साथ आखिरी सूर फूंकने में शरीक हूं जब तमाम जहानों की तकदीर महर बंद की जाएगी। यूं मलाइकतुत तंजील आसमान और जमीन के दरमियान जिंदा पुल की मानिंद है, अल्लाह की मुशियत के मजहर, गैबी ताकतों के पैगाम्बर, और इस अमर की याद दहानी के इलाही मदद कभी दूर नहीं, वो बस एक हुक्म की मुंतजिर है, अत्रो कुन फयंजिलून। आगे बढ़ने से पहले एक तेज अपडेट, हमारी तमाम वीडियोस अब इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें आसानी से हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहां सब वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब चलते हैं आगे। कुरानी हवाला जात 1, अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों का नुज़ूल। सूरह अन-नहल आयत 2, वो फरिश्तों को अपने हुक्म के साथ वही के तौर पर नाजिल फरमाता है अपने बंदों में से जिस पर चाहता है, ये कहते हुए कि लोगों को खबरदार करो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मुझसे डरो। सूरह गाफिर आयत 15, वो बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक है, वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह वही नाजिल फरमाता है। सूरह अल-क़द्र आयत 4, उसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के साथ नाजिल होते हैं। 2, वही के लिए फरिश्तों का नुज़ूल। सूरह शुआरा आयत 193 ta 194, रूहुल अमीन जिब्राइल उसे लेकर नाजिल हुआ आपके दिल पर ताकि आप डराने वालों में से हों। सूरह अन-नजम आयत 4 ta 6, ये सिर्फ एक वही है जो नाजिल की गई, उसे सिखाया एक कुव्वत वाले ने। सूरह अल-बकरा आयत 97, कह दो जो जिब्राइल का दुश्मन है तो बेशक वही है जिसने उसे अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर उतारा। 3, जंग में मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल। सूरह आल इमरान आयत 123 ta 125,
बेशक अल्लाह ने तुम्हारी मदद बदर में की जब तुम कमजोर थे। याद करो जब तुमने मोमिनों से कहा, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते नाजिल करके तुम्हारी मदद करे? हाँ, अगर तुम साबित कदम रहो और तकवा इख्तियार करो तो वो तुम्हें 5000 निशानज़दा फरिश्तों से मदद देगा। सूरह अल-अनफाल आयत 9-12। जब तुमने अपने रब से मदद मांगी तो उसने फरमाया, मैं तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों से करूंगा जो पे दर पे आएंगे। और अल्लाह ने इसे सिर्फ खुशखबरी बनाया ताकि तुम्हारे दिल मुतमइन हों, और मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। सूरह आले इमरान आयत 13। तुम्हारे लिए एक निशानी हो चुकी इन दो जमातों में जो आमने सामने हुई, एक अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाली और दूसरी काफिर। वो कुफ्फार उन्हें अपनी आंखों से दोगुना देख रहे थे, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद से तकवीयत देता है। 4 अजाब के लिए फरिश्तों का नुज़ूल। सूरह हूद आयत 69-83। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए और जब वो लौत के पास आए तो वो गमगीन हुए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे रब के फरिश्तादे हैं, वो तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करेंगे। सूरह अल-हज्र आयत 58-60। उन्होंने कहा, हम भेजे गए हैं एक मुजरिम कौम की तरफ। सूरह अल-फज्र आयत 21-22। हरगिज नहीं, जब जमीन रेजा रेजा कर दी जाएगी और तुम्हारा रब आएगा और फरिश्ते सफ ब सफ। 5 रहमत और हिफाजत के लिए फरिश्तों का नुज़ूल। सूरह फसलत आयत 30-31। बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इस्तिकामत इख्तियार की, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, कहते हुए ना डरो ना गम करो, बल्कि खुश हो जाओ उस जन्नत की बशारत पर जिसका तुमसे वादा किया गया था। सूरह अल हदीद आयत 25। हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। सूरह अल अंबिया आयत 103। अजीम दहशत उन्हें गमगीन नहीं करेगी और फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। 6 आखिरी जमाने में फरिश्तों का नुज़ूल। सूरह अल फुरकान आयत 25। और जिस दिन आसमान बादलों के साथ फट जाएगा और फरिश्ते मुसलसल नाजिल किए जाएंगे। सूरह अन-नबा आयत 38। जिस दिन रूह और फरिश्ते सफों में खड़े होंगे वो बात नहीं करेंगे मगर जिसे रहमान इजाजत दे। सूरह अल-मारिज आयत 4। फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। 7 क़यामत के दिन हिसाब के वक्त फरिश्तों का नुज़ूल। सूरह अल-फज्र आयत 21-22। और तुम्हारा रब आएगा और फरिश्ते सफ बह सफ। सूरह अल-हाक़ा आयत 17। और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और उस दिन 8 ताकतवर फरिश्ते तुम्हारे रब के अर्श को अपने ऊपर उठाए होंगे। सूरह ज़मर आयत 68-75। और सूर फूंका जाएगा और जमीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी और तुम फरिश्तों को देखोगे कि वो अर्श के गिर्द हल्का बनाए अपने रब की हिम्मत के साथ तस्बीह कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने उस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर। चिपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज लौहल महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल कलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद। और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। मलाइकतुत तंजील यानी नाजिल किए जाने वाले फरिश्ते वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह बुलंद तरीन आसमानों से पस्त आवालम वजूद में किसी इलाही मकसद के लिए भेजता है, चाहे वो वही पहुंचाने के लिए हो, अंबिया व मोमिनीन की मदद के लिए, इलाही अहकामात के निफाज के लिए, या रहमत, अजाब या फतह लाने के लिए। उनका नुज़ूल तंजील दरअसल एक अमूदी रब्त की नुमाइंदगी करता है जो आलम मलकूत, गैबी जहान और आलम शहादत ज़ाहिरी जहान के दरमियान कायम है। कुरान करीम में इस अमल नुज़ूल का बारहा जिक्र आया है।
खुसूसन जैसा कि फरमाया गया। सूरह अल-क़द्र आयत 4। फरिश्ते और रूह उसमें नाजिल होते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के साथ। और सूरह अन-नहल आयत 2, वो फरिश्ते नाजिल करता है रूह के साथ अपने हुक्म से अपने बंदों पर जिन पर वो चाहता है। ये फरिश्ते मरातिब, कुव्वत और नूरानियत के लिहाज से मुख्तलिफ दर्जों के हामिल हैं, उनके इख्तियार करदा अहकाम के दर्जे के मुताबिक। कुछ अकेले नाजिल होते हैं, जैसे फरिश्ता जिब्राइल जो अंबिया पर वही लाए, जबकि कुछ हजारों की जमातों में उतरते हैं, जैसे गज़वा बदर में जब हजारों फरिश्ते मोमिनों की मदद के लिए नाजिल हुए। उनकी तादाद इंतहाई ज्यादा और नाकाबिल शुमार है, क्योंकि नुज़ूल एक मुसलसल और कसीर जहती अमल है जो ज़मान व मकान के तमाम मरातिब पर जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि शब मेराज में उन्होंने बैतुल मामूर देखा, जो 7वें आसमान में है, जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना दाखिल होते हैं और दोबारा नहीं लौटते। ये इस मुसलसल नुज़ूली व उरूजी सिलसिले की तरफ इशारा है। फरिश्तों का एक न खत्म होने वाला सफर जो अल्लाह के हुक्म की तामील में मसरूफ है। उनमें मलाइकत और रहम यानी रहमत के फरिश्ते भी शामिल हैं, जो जिक्र व याद इलाही की महफिलों में उतरते हैं, उन्हें नूर और सकीनत से घेर लेते हैं। और अजाब के फरिश्ते भी जो नाजिल होते हैं जब अल्लाह का कहर मुकर्रर किया जाता है, जैसे कौम नूह, आद, समूद और कौम लूत पर। तसूफी कायनातियात में उनकी तादाद फल्की दर्जा बंदी यानी सेलेस्टियल हायरार्की से मुंसलिक मानी जाती है, जो अर्शे इलाही के फरिश्तों से शुरू होकर इन फरिश्तों तक आती है, जो हवाओं, बादलों बल्कि जिंदगी की सांसों के निजाम को संभालते हैं। सूफी मशाइख जैसे हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी और हजरत महियुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं कि अल्लाह के हर ज़हूर तजल्ली के साथ एक मखसूस फरिश्ता होता है, और ज़मीन पर कोई वाक़या ऐसा नहीं जो किसी नाजिल शुदा फरिश्ते के ज़रिए हुक्म कुन फ़िकून के निफाज के बगैर वाक़ हो। उनका नुज़ूल हर लम्हा जारी है, अगरचे इंसानी आंख उसे नहीं देख सकती। सूफी रिवायत में कहा गया है कि हर लम्हा 70,000 फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अक़दस पर नाजिल होते हैं, जो इल्म, रहमत और नूर इलाही लेकर आते हैं। यूं मलाइकतुत तंजील एक मुसलसल आसमानी जंजीर हैं, जिनकी तादाद शुमार से बाहर है। उनका नुज़ूल हजरत आदम की तख्लीक से शुरू हुआ और यौम आखिरत तक जारी रहेगा, जब वो फिर सफ बेसफ नाजिल होंगे और अर्श के गिर्द हल्का बनाएंगे, जैसा कि सूरह नबा आयात 38-39 में इरशाद है। यही है दिन हक, बस जो चाहे वो अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार करे। अंबिया के साथ किरदार मलाइकतुत तंजील नाजिल किए जाने वाले फरिश्ते ने हर नबी के मिशन में अहम और बार बार दोहरा जाने वाला किरदार अदा किया। यही वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म के बराह रास्त आमिल हैं, जो वही ताकत और इलाही मदद लेकर आते हैं। उनका नुज़ूल दरअसल आसमानी व ज़मीनी जहानों के मिलाप का लम्हा होता है। हर नबी की जिंदगी के नाजुक तरीन मौके पर ये फरिश्ते नाजिल हुए, चाहे जंगों में, वही के वक्त, मोजिज़ात के ज़हूर में या तन्हाई के लम्हात में। हजरत आदम के साथ फरिश्तों का पहला नुज़ूल जमीन पर हजरत आदम की तख्लीक के वक्त हुआ। मलाइकतुत तंजील अल्लाह के हुक्म से मिट्टी से उनका जिस्म बनाने के लिए नाजिल हुए। बाद में जब हजरत आदम को जमीन पर भेजा गया, यही फरिश्ते दोबारा नाजिल हुए ताकि उन्हें तौबा और रूहानी तरबियत सिखाएं। ये फरिश्ते रहमत इलाही लेकर आए ताकि उन्हें रहनुमाई दें और वो कलमात सिखाए जिनसे अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। हजरत नूह के साथ तूफान के दौरान फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के आमिल बनकर नाजिल हुए। उन्होंने हवाओं को काबू किया, बारिश के तूफान खोले और हजरत नूह और उनके मानने वालों को कश्ती में महफूज रखा। यही फरिश्ते वो गैबी हाथ थे जो कश्ती को तूफान के बीच में हिदायत देते रहे, और जब पानी थमा तो दोबारा नाजिल होकर सुकून और बरकत लाए। हजरत इब्राहीम के साथ मलाइकतुत तंजील 12 हजरत इब्राहीम के पास नाजिल हुए, पहले बेटे की खुशखबरी देने के लिए, फिर कौम लौत पर अजाब के फरिश्ते बनकर। उनका नुज़ूल रहमत और गज़ब दोनों का मजहर था। यही फरिश्ते हजरत इब्राहीम की मदद को भी नाजिल हुए जब उन्हें आग में डाला गया और आग उन पर ठंडी और सलामती वाली कर दी गई। हजरत लूत के साथ ये फरिश्ते खूबसूरत मेहमानों की सूरत में नाजिल हुए
उन्हें आने वाले अजाब से आगाह करने के लिए। उन्होंने हजरत लूत को शरपसंदों से महफूज रखा और उन्हें और उनके घर वालों को महफूज मकाम पर ले गए, इससे पहले कि गुनाहगारों के शहर उलट दिए गए। हजरत मूसा के साथ मलाइकतुत तंजील हजरत मूसा के मिशन के आगाज से लेकर आखिरी लम्हों तक साथ रहे। उन्होंने फिरौन की कौम पर आफात नाजिल की, जैसे टड्डी, मेंढक, खून और तूफान। उन्होंने समुंदर के रास्ते को हिदायत दी और अलवाह इलाही को उठाया। यही फरिश्ते तौरे सीना पर वही के वक्त नाजिल हुए और पहाड़ को घेरे हुए थे जब वो इलाही जलाल से लर्ज उठा। हजरत दाऊद के साथ ये फरिश्ते गैबी लश्करों की सूरत में नाजिल हुए, हजरत दाऊद को जंगों में तकवीयत दी और उनकी जिक्र की आवाज को इतनी तासीर बख्शी कि पहाड़ और परिंदे उनके साथ तस्बीह करने लगे। हजरत सुलेमान के दौर में यही फरिश्ते जन्नत और हवाओं के निजाम को कंट्रोल करते थे और उनके अहकामात को इलाही इरादे के तहत नाफिज करते थे। हजरत इलियास के साथ ये फरिश्ते मुशरिकों और बातिल पुजारियों के खिलाफ मददगार बने। अल्लाह के हुक्म से कहत ये बारिश लाए और मोमिनों को शफा और पोशीदा इल्म अता किया। हजरत जकरिया के साथ मलाइकतुत तंजील उनके महराब में नाजिल हुए और हजरत यहया की मौजिजाती पैदाइश की खुशखबरी दी। उनका नुज़ूल इलाही रहमत और नबूवत के तसलसल की अलामत था। हजरत ईसा के साथ ये फरिश्ते उनकी पैदाइश के वक्त नाजिल हुए और उन पर सलामती की बशारत दी। उन्होंने हजरत ईसा के मौजज़ात में साथ दिया, मिट्टी के परिंदों में जान डालने, बीमारों को शिफा देने और उन्हें रूहुल कुदुस के जरिए तकवीयत देने में। ये फरिश्ते उनके आसमान पर उठाए जाने के वक्त भी नाजिल हुए और उन्हें काफिरों के मकर व फरेब से महफूज रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलाइकतुत तंजील अपने उरूज पर पहुंच गए। ये हर वही के साथ नाजिल होते रहे। उनमें जिब्राइल शामिल थे। हर जंग में, जैसे बदर, उहद, खंदक, हुनीन और हर गम्मो परेशानी के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत करते रहे। लैलतुल क़द्र, शब कदर में नाकाबिल शुमार फरिश्ते नाजिल हुए ताकि कुरान के नुज़ूल का जश्न मनाएं और शब मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नुज़ूली व उरूजी सिलसिले को मुशाहिदा फरमाया। तमाम अंबिया के साथ मलाइकतुत तंजील आसमानी लश्करों, पैगाम्बरों और इलाही निज़ाम के निफाज करने वालों की हैसियत से काम करते रहे। उनका नुज़ूल हर हिदायत, आजमाइश और फतह के मरहले की निशानी है। उनका किरदार इस मुसलसल रब्त का मजहर है जो अल्लाह के हुक्म और मखलूक के दरमियान कायम है। एक ऐसा पुल जो हर दौर में आसमान और ज़मीन को जोड़ता रहा है। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार एक, नुज़ूल बतौर मजहर अमर इलाही। तसूफ़ी फ़हम में तंजील महज आसमान से ज़मीन की तरफ नुज़ूल नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के ज़ाहिर होने का तर्जुमा है। हर फरिश्ते का नुज़ूल अमर इलाही के जिस्मानी या तजर्बाती ज़हूर की अलामत है। इमाम गज़ाली ने मुश्कातुल अनवार में फरमाया, जब भी इल्म दिल पर नाजिल होता है समझो कि एक फरिश्ता भेजा गया है, लिहाजा मलाइक। तंजील सिर्फ पैगाम रसा नहीं बल्कि मानी के हामिल है। वो लोहे महफूज से अहकाम, हिकमतें और इंकशाफात लेकर उतरते हैं। ये नुज़ूल हमेशा जारी रहता है, सिर्फ अंबिया पर वही की सूरत में नहीं बल्कि हर लम्हा जब किसी सालिक का दिल नूर इलाही से रोशन होता है वो इल्म लदनी को शऊरी आगाही में तब्दील करते हैं। 2, क़ल्ब सालिक में बातनी नुज़ूल यानी तंजील अल-क़ल्ब। तरीक़त के मशाइख दो तरह के नुज़ूल को पहचानते हैं, तंजील आलम यानी कौनी नुज़ूल और तंजील क़ल्ब यानी रूहानी नुज़ूल। पहला कायनात में होता है जहाँ फरिश्ते अंबिया पर अहकाम लाते हैं, अक़वाम की रहनुमाई करते हैं या इलाही फैसलों को नाफिज करते हैं। दूसरा इंसान के बातिन में यानी पाकीज़ा दिल में वाक़ होता है। इब्ने अरबी फुतूहातुल मकिया में फरमाते हैं, इंसान का दिल आसमान का आईना है और फरिश्ते उसमें इसी तरह उतरते हैं जैसे रोशनी शफ़ाफ पानी पर उतरती है। जब दिल जिक्र से पाकीज़ा और पुरसुकून हो जाता है तो मलाइक तंजील उसमें नई समझ, इंकशाफात और इल्हामात लेकर उतरते हैं। ये ख्यालात आम्मा नहीं बल्कि इलाही झोंके हैं जो बातनी हकीकतों को बेदार करते हैं। 3, फरिश्ते बतौरे मजहर तजल्ली इलाही। इब्ने अरबी की माबादु तबीयात में ये फरिश्ते मलाइक तजल्ली कहलाते हैं यानी मजहर के फरिश्ते। अल्लाह के हर इस्म, इस्माए हसनी का एक फरिश्ता या फरिश्तों का लश्कर है जिसके जरिए वो इस्म कायनात में जाहिर होता है।
जब अल्लाह रहमान के तौर पर जाहिर होता है तो रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। जब अल कहार के तौर पर जाहिर होता है तो जलाल के फरिश्ते नाजिल होते हैं। जब अल हकीम के तौर पर जाहिर होता है तो हिकमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। यूं मलाइक तंजील का नुज़ूल दरअसल अस्माए इलाही के ज़हूर का मज़हर है। सूफी मशाइख मुरीदीन को ये तालीम देते हैं कि इन नुज़ुलात का मुशाहिदा ज़ाहिरी परों वाले फरिश्तों की तरह नहीं बल्कि अहवाल और कश्फ की तब्दीलियों में करें। 4 जिक्र, दुआ और समा के जरिए नुज़ूल। तरीक़त की मश्क में इन फरिश्तों के नुज़ूल को मुसलसल जिक्र और खालिस दुआ के जरिए मद्दाऊ किया जाता है। शेख अब्दुल करीम अलजीली फरमाते हैं कि जब अहले जिक्र का इज्तिमा होता है तो ज़मीन और आसमान के दरमियान नूर का एक सतून कायम होता है जिसके जरिए फरिश्ते नाजिल होते हैं जो हाजरीन की रूहानी कैफियत को रिकॉर्ड और तकवीत देते हैं। इसी तरह समा यानी रूहानी समात या वजदानी रक्स में सूफी हजरात फरिश्तों के नुज़ूल को वजद की लहरों में महसूस करते हैं। हर सांस और हर ताल आसमानी हरकत का आईना है, इसीलिए रहमत और नूर के फरिश्ते ऐसे हलकों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। 5 तंजील की तमसील बतौर बारिश इलाही। तसूफी कायनात में तंजील को अक्सर बारिश से तशबीह दी जाती है। जिस तरह बारिश जमीन को जिंदा करती है, इसी तरह फरिश्तों का नुज़ूल मुर्दा दिल को जिंदा करता है। इब्न अरबी उन फरिश्तों को मलाइक अत्तरावा यानी ताजगी के फरिश्ते कहते हैं क्योंकि उनका नुज़ूल हर लम्हा तख्लीक को नया कर देता है। उनके जरिए रूहानी बारिश मुसलसल बरसती है, कभी इल्हाम की सूरत में, कभी सब्र की सूरत में, कभी आजमाइश के पर्दे में। उनका नुज़ूल महज रहमत ही रहमत है। 6 मुसलसल नुज़ूल व उरूज कौनी गर्दिश। तसूफी वजूदियात के मुताबिक मलाइक तंजील रहमत की आसमानी गर्दिश का हिस्सा हैं। वो अहकाम के साथ नाजिल होते हैं और बंदों के अहवाल के साथ उरूज करते हैं। यही मुसलसल नुज़ूल व उरूज अमर यानी कमांड और खलक यानी क्रिएशन के दरमियान तवाजुन कायम रखता है। सूरह सजदा आयत 5 में फरमाया गया, वो आसमान से जमीन तक अमर को तदबीर करता है, फिर वो उसकी तरफ लौट आता है एक दिन जो तुम्हारे हिसाब से 1000 साल के बराबर है। सूफी इस आयत को इसी गर्दिश नुज़ूली व उरूजी का बयान समझते हैं। यूं मलाइक तंजील कायनात की रूहानी हरकियात को मुतवाजिन रखते हैं ताकि कोई लम्हा भी इलाही ताल्लुक से खाली न रहे। 7 बातनी राज नुज़ूल बतौर शनाख्त इलाही। आला तरीन रूहानी सतह पर सूफी मशाइख फरमाते हैं कि मलाइक तंजील दरअसल अल्लाह के नूर के अक्स हैं जो खुद अपनी पहचान के लिए नाजिल होते हैं। जब वो उतरते हैं तो दर हकीकत अल्लाह अपने अस्मा को मखलूक में देखता है। हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं वो अपने बंदे की तरफ अपने फरिश्तों के जरिए नाजिल होता है ताकि वो अपने आप को उस बंदे के आईने में देखे। जब सालिक इस हकीकत को पा लेता है तो वो फरिश्तों को जुदागाना मखलूक नहीं बल्कि रहमत इलाही के इन पहलुओं के तौर पर देखता है जो कसरत में जाहिर होकर वहदत की पहचान बन जाते हैं। तसव्वुफ और तरीकत में मलाइक तंजील वो अबदी पैगाम रसां हैं जो हर जमाने, हर दिल और हर सांस में नाजिल होते हैं। जहां जिक्र जिंदा है उनका नुज़ूल रहमत की धड़कन है, कुर्ब इलाही की नब्ज है और ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह अपनी मखलूक से हमेशा नूर, फजल और अमर के जरिए कलाम करता रहता है। तसव्वुफी मशाइख की शुरूआत। 1 इमाम अल गज़ाली ने अपनी शहरा आफाक तसानीफ अहया उलूमुद्दीन और मुश्कातुल अनवार में फरमाया कि मलाइक तंजील सिर्फ खारजी मखलूक नहीं जो वही लाती हैं बल्कि ये इलाही रोशनी के मज़ाहिर हैं जो अंबिया और पाक दिलों में उतरते हैं। उनके मुताबिक जब बंदा इखलास की इंतहा पर पहुंचता है तो ये फरिश्ते चिरागों की मानंद दिल में उतर कर नीयत को पाक करते हैं, फिक्र को हिदायत देते हैं और कल्ब को इल्म इलाही के लिए तैयार करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं फरिश्ते नूर इलाही के हामिल हैं, उनके बगैर दिल हकीकत को देख नहीं सकता और ज़ाहिरी दुनिया बातिन की सच्चाई को जाहिर नहीं कर सकती। वो फरमाते हैं कि मलाइक तंजील इलाही तकदीर, कदर और इंसानी कबूलियत के दरमियान तवाजुन कायम रखते हैं। वो सिर्फ उसी वक्त नाजिल होते हैं जब दिल तैयार हो। उनका नुज़ूल इनाम भी है और इम्तिहान भी। अगर दिल गुरूर या गफलत में मुब्तला हो तो उनकी हुजूरी महसूस नहीं होती। 2 हजरत इब्न अरबी अल फुतूहात अल मक्किया में मलाइक तंजील की माबादो तबी हकीकत को बयान करते हैं। उनके मुताबिक ये वो वास्ते हैं जिनके जरिए अस्माए इलाही आलम में जाहिर होते हैं।
हर इसम इलाही का एक मखसूस फरिश्ता है जो इस इसम के फैज़ को ज़मीन पर लाता है। मसलन जब अल्लाह रहमान के इसम से ज़ाहिर होता है तो रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, जब उल हकीम के इसम से ज़ाहिर होता है तो हिकमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, और जब अल कहार के इसम से ज़ाहिर होता है तो जलाल के फरिश्ते नाजिल होते हैं। ये नुज़ूल सिर्फ खारजी नहीं बल्कि अंबिया और औलिया के लतीफ़ वजूदों में भी होता है, जहाँ ये फरिश्ते कश्फ और मार्फत के दरवाजे खोलते हैं। हज़रत इब्न अरबी फरमाते हैं कि ये नुज़ूल दरअसल अल्लाह की खुद शिनासी का मजहर है। मखलूक में अपने अस्मा का मुशाहिदा करना, फरिश्ते वास्ते भी हैं और नूर इलाही के मुज़ाहिर भी। सालिक के लिए उनका मुशाहिदा दरअसल अपने अंदर अस्माए इलाही की तजल्ली को पहचानना है। 3. शेख अब्दुल कादिर जीलानी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फतूहल गैब में मलाइक, तंजील को इमदाद, रहमत और नुसरत के फरिश्ते करार देते हैं। वो उन्हें 2 अक़साम में तकसीम करते हैं। मलाइक नसर, जो अहले ईमान को तक़वियत देते हैं, रूहानी कामों में मदद करते हैं और आजमाइश में दिलों की हिफाजत करते हैं। मलाइक इम्तिहान, जो आजमाइशें लाते हैं ताकि बंदा तज़किया पाए। हजरत जिलानी फरमाते हैं कि ये फरिश्ते इखलास के नूर को बढ़ाने के लिए उतरते हैं। उनका नुज़ूल एक लतीफ़ बरकत है जो नजर नहीं आती मगर रूह को बदल देती है। वो तंबीह करते हैं कि गुरूर, गफलत या दुनिया से मोहब्बत उनके नुज़ूल को रोकती है। फरिश्ते सिर्फ पाकीज़गी और आजिज़ी की तरफ मुतवज्जे होते हैं। उनके नज़दीक मुर्शिद कामिल की सोबत में कश्फी ताल्लुक़ के ज़रिए ही इंसान उनके असरात को महसूस कर सकता है। 4. मौलाना जलालुद्दीन रूमी। हज़रत रूमी जो हज़रत शम्स तबरेज़ी के मुरीद थे, मसनवी में मलाइक, तंजील को सांस ए गैब से ताबीर करते हैं जो उन दिलों में उतरता है जो इश्क इलाही में मुनहमिक है। वो फरमाते हैं कि उनका नुज़ूल सबसे ज्यादा दिल की जंग में महसूस होता है जब सालिक अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करता है। मौलाना रूमी फरिश्तों के नुज़ूल को अंदरूनी नूर के दरवाजों के खुलने से तशबीह देते हैं। हर लम्हा खुलूस, इसार या तफक्कुर का अमल उनकी गैर महसूस आमद का वसीला बनता है। वो लिखते हैं कि उनका नुज़ूल उम्मीद, रहनुमाई और राज के खुलने का जरिया है। रूमी के नजदीक दिल का बदर उन्हीं फरिश्तों की मदद से जीता जाता है। जहां गुरूर, ख्वाहिश और जहालत पर फतह हासिल करना वही रूहानी जंग है जो अंबिया की ज़ाहिरी जंगों में फरिश्तों की नुसरत से जीती गई। 5. हजरत शम्स तबरेज़ी। हजरत शम्स तबरेज़ी जो रूमी के मुर्शिद कामिल हैं, तजुर्बाती पहलू पर जोर देते हैं। उनके नजदीक मलाइक, तंजील शुआए नूर, शुआत नूर की मानंद दिलों में उतरते हैं जो अनवार इलाही को देखने के काबिल हो चुके हों। वो फरमाते हैं कि उनके इदराक के लिए नीयत की पाकीज़गी, इरादे की सच्चाई और दुनियावी मशागिल से लाताल्लुकी जरूरी है। उनकी हुजूरी की अलामत हिदायत, इल्हाम और रूहानी मसरत की लतीफ़ कैफियत हैं। हजरत शम्स तंबीह करते हैं कि उनकी आमद को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। फरिश्ते तकब्बुर या बेसब्री पर नाजिल नहीं होते। उनका नुज़ूल नाजुक, लतीफ़ और इलाही तरतीब के मुताबिक होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे सूरज की किरण शफाफ कमरे में दाखिल होती है। कमरा तैयार हो तो रोशनी खुद ब खुद आ जाती है, उन्हें देखने का इम्कान। मलाइक तंजील का इदराक तमाम रूहानी हकायक की तरह इलाही इरादे और तालिब, ये हक के कल्ब की तैयारी पर मुनहसिर है। ज़ाहिरी दुनिया में आम इंसान उन्हें हवास ए खमसा से महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये फरिश्ते लतीफ़ अवालम में अमल करते हैं जो आलम इलाही और आलम मादी के दरमियान पुल का काम करते हैं। ताहम तारीख और रूहानी तजुर्बात से जाहिर होता है कि वो लोग जिनके दिलों में रूहानी सफाई और बातनी लताफत हो, कभी कभार उनकी मौजूदगी को महसूस या मुशाहिदा कर सकते हैं। हकीकी जिंदगी में औलिया और अंबिया ने इन फरिश्तों से मुलाकात की खबरें दी हैं जो इंतहाई रूहानी तवज्जो या कुर्ब इलाही के लम्हात में वक़ू पजीर हुई। उनका ज़हूर उमूमन अलामती होता है न कि जिस्मानी, यानी ये इलाही इल्हाम गैर मामूली फ़हम व बसीरत या रहमत व हिफाजत के शदीद एहसास की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। मिसाल के तौर पर गाज़वा बदर के मौके पर फरिश्तों का नुज़ूल एक ज़ाहिरी मजहर था जिसने मोमिनों को तक़वियत दी और कुफ़ार के दिलों में रौब डाला। ये वाक़यात उस अमर को वाज़े करते हैं कि मलाइक तंजील का मुशाहिदा अक्सर रूहानी इदराक
और मादी असर के इम्तिजाज की सूरत में होता है, यानी मोमिन उनकी मदद को महसूस करता है, अगरचे आम आंख उन्हें नहीं देख पाती। ख्वाबों में ये फरिश्ते ज्यादा वजाहत के साथ नजर आते हैं। आरिफीन बयान करते हैं कि सच्चे रूहानी ख्वाबों यानी रुया सादिका में मलाइक तंजील नूरानी शक्लों में नाजिल होते हैं जो पैगाम, हिदायत या तंबीह पहुंचाते हैं। ऐसे ख्वाब उमूमन रमजी नौयत के होते हैं जिनकी तस्वीरें इंसान के अंदरूनी रूहानी हालात की अक्कासी करती हैं, ना कि महज जिस्मानी सूरतों की। मसलन कोई वली ख्वाब में एक दरख्शां हस्ती को देखता है जो उसके हाथ में एक तोमार यानी स्क्रोल देता है। उसकी ताबीर ये की जाती है कि इलाही हिदायत दिल में नाजिल हो रही है जो फरिश्ते के नुज़ूल के किरदार के मुताबिक है। उलमा ने तंबीह की है कि तमीज़ ज़रूरी है। हर ख्वाब जिसमें नूरानी मखलूक नजर आए लाजमी नहीं कि वो हकीकी फरिश्ता हो। बाज़ औक़ात ये वहम, नफ्स या हत्ता के जिन्नात का असर भी हो सकता है। सिर्फ वो दिल जो जिक्र, तवक्कुल और मुर्शिद की इताअत से मुनव्वर हो, वही ख्वाब में मलाइक तंजील को पहचान सकता है। कश्फ में यानी रूहानी इंकशाफ, कश्फ या मुनकशिफ रूहानी बसीरत उन फरिश्तों से मुलाकात की सबसे आला सूरत है। कश्फ में सालिक बराह रास्त अपने दिल या लतीफ इदराक में मलाइक तंजील के नुज़ूल को मुशाहिदा करता है और बगैर किसी ज़ाहिरी तसव्वुर के इलाही इल्म या हिदायत हासिल करता है। शेख इब्ने अरबी कश्फ को रोशनी का इस काबिल दिल में उतरना करार देते हैं जहां फरिश्ता जिस्मानी आंखों से नहीं बल्कि रूह और शऊर के असर से पहचाना जाता है। इस हालत में दिल नूर, फहम और यकीन से लबरेज हो जाता है, जैसे बराह रास्त इलाही हुक्म मौसूल हो रहा हो। सूफी मशाइख जैसे हजरत शम्स तब्रेज़ी और मौलाना रूम फरमाते हैं कि कश्फ नेमत भी है और जिम्मेदारी भी। रूह को मौसूल होने वाली हिदायत पर अमल करना लाजिम है, क्योंकि मलाइक तंजील का नुज़ूल रूहानी इताअत और इरादे की इलाही रजा से हम आहंगी का मजहर है। ये समझना जरूरी है कि ये मुलाकातें बेतरतीब नहीं होती। उनके लिए रूहानी सफाई, मुसलसल जिक्र, मुर्शिद की इताअत और रिज़ाए इलाही के सामने मुकम्मल तस्लीम दरकार होता है। मजीद ये कि बाज़ औक़ात मलाइक तंजील का नुज़ूल पोशीदा या लतीफ़ होता है, जैसे बातिनी नूर, गैर मामूली सुकून या किसी गहरी बसीरत के जरिए, न कि कोई ज़ाहिरी व जिस्मानी मंजर। यहाँ तक कि अंबियाए कराम भी बावजूद जिस्मानी क़ुर्ब के उन फरिश्तों को ज़्यादातर हिदायत, नूर और इल्हाम की कुव्वत के तौर पर बयान करते हैं, ना कि फ़कत जिस्मानी मखलूक के तौर पर। यूं मलाइक तंजील का इदराक 3 सतहों पर ज़ाहिर होता है। ज़ाहिरी इदराक, जहां फरिश्तों की मदद के असरात हकीकी दुनिया में ज़ाहिर होते हैं। ख्वाब का इदराक, जहां वो अलामती और तालीमी सूरत में आते हैं। कश्फ का इदराक, जहां उनका नुज़ूल दिल में बराह रास्त मुशाहिदा किया जाता है। ये तीनों दर्जे दिल की पाकीज़गी और रूह की इस्तेदाद के मुताबिक हैं। यही सूफियाना उसूल ज़ाहिर करता है कि इलाही हक़ाइक़ इंसान के बातिन की लताफत के तनासुब से आश्कार होते हैं और मलाइक तंजील इसी रूहानी तत्हीर के निशान और वसीला हैं। कब्र में उनका किरदार, मौत के बाद रूह आलम बरज़ख में दाखिल होती है, जहां फरिश्तों का निज़ाम हिदायत, गवाही और मुआवनत के साथ जारी रहता है। मलाइक तंजील अन फरिश्तों में शामिल हैं जो कब्र में रूह पर नूर नाजिल करते हैं, उसे इलाही अहकाम और रहमत की याद दिलाते हैं जो वो जिंदगी में सुन चुकी थी। ज़बानिया के बरक्स, जिनका काम अजाब है, ये फरिश्ते नूर और हिदायत के मुहाफिज हैं, ताकि रूह अपनी इताअत और इलाही फहम के मुताबिक तजुर्बा करे। सूफियाना ताबीर के मुताबिक कब्र में वो इलाही अहकाम जो जिंदगी में तंजीलन मौसूल हुए थे दिल में गूंजते रहते हैं। जिस तरह जिंदगी में फरिश्ता हिदायत लाता था, इसी तरह कब्र में वही फरिश्ते जिक्र इलाही को मजबूत करते हैं, ताकि रूह का ताल्लुक आलम इलाही से मुनक़ते न हो। ये फरिश्ते उन दिलों को राहत और नूर अता करते हैं जो जिंदगी में इलाही फरमान के लिए मुनकसिर रहे, जबकि गाफिल दिल तारीकी और बेनूरी का सामना करते हैं। क्लासिकी सूफी मुसादिर में रूह के गिर्द लतीफ़ अनवार और इर्तियाशात का जिक्र है, जिन्हें आरफीन ने मलाइका तंजील की नरम मौजूदगी से ताबीर किया है, जो कब्र में इलाही तालीम के तसलसल की निगरानी करते हैं। बरज़ख में किरदार, बरज़ख जो मौत और क़यामत के दरमियान आलम फासला है, में मलाइक
तंजील एक निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। ये फरिश्ते इलाही अहकाम के पैगाम्बर के तौर पर काम करते हैं, रूह को उसके अमाल, नीयतों और फरामीन इलाही की याद दिलाते हैं जिन पर उसने अमल किया या गफलत की। सूफी तशरीहात में कहा गया है कि ये फरिश्ते बरज़ख में रूह के बातनी खानों को मुनव्वर करते हैं और उसके रूहानी कामयाबियों और नाकामियों को जाहिर करते हैं। उनका काम रूह को इलाही हकीकत के शऊर में कायम रखना है ताकि रूह का सफर मुनक़ता ना हो बल्कि तसलसल के साथ जारी रहे। ये फरिश्ते रूह के अंदर रोशनी, गर्मी और इलाही फहम के झलकने का सबब बनते, जो क़यामत के दिन के लिए रूह को तैयार करते हैं। क़यामत के दिन किरदार। यौम क़यामत पर मलाइक तंजील अपना सबसे अजीम और वाज़ेह किरदार अदा करेंगे। ये वही फरिश्ते हैं जो इताअत और जिक्र के अमाल के रिकॉर्ड लाएंगे और इस बात की गवाही देंगे कि बंदों ने इलाही अहकाम पर किस तरह अमल किया। कुरानी आयात में जिन फरिश्तों को इलाही अहकाम बजा लाने और अमाल का मुशाहिदा करने वाला कहा गया है, सूफी मुफस्सिरीन उनसे मुराद मलाइक तंजील लेते हैं जो अदालती नूरानी इंकशाफ में शरीक होंगे। बातनी एतबार से ये फरिश्ते इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर रूह को इसके अमाल का वही अक्स दिखाया जाए जो उसने जिंदगी में इलाही हिदायत के जवाब में जाहिर किया था। ये फरिश्ते इस दिन जाहिर करेंगे कि इताअत महज कानूनी अमल नहीं बल्कि कायनाती तब्दीली का हिस्सा है जो इंसानी इरादे को अब्दी इराद इलाही से जोड़ देती है। सूफियाना तालीमात के मुताबिक वो रूहें जिनके दिल तंजील के नूर से हम आहंग थे, क़यामत के दिन रोशनी और रहनुमाई के साथ खड़ी होंगी, जबकि वो जो इलाही अहकाम से गाफिल रहे अंधेरे और महरूमी का सामना करेंगे, जो रूहानी गफलत के हकीकी और अज़ली नताइज को जाहिर करता है। हिफाजत और आगाही। एक कामिल मुर्शिद के जरिए तसव्वुफ और तरीक़त की रिवायत में एक कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा के साथ ताल्लुक़ कायम करना ज़रूरी समझा जाता है ताकि मलाइक तंजील की रहनुमाई और हिफाजत में रहा जाए। मुर्शिद एक वसीला का काम करता है जो मुरीदों को ये सिखाता है कि वो अपने दिलों को इन इलाही अहकामात के साथ हम आहंग कैसे करें जो ये फरिश्ते पहुंचाते हैं। मुनज़्ज़म रूहानी तरबियत के जरिए मुर्शिद सालिक को मुसलसल रूहानी बेदारी पैदा करने में मदद देता है ताकि रूह मादी दुनिया की मसरूफियात और आजमाइशों के दरमियान भी इलाही नूर के लिए बेदार रहे। कामिल मुर्शिद मखसूस जिक्र यानी अल्लाह की याद और मुराकबा की सूरतें सिखाता है जो फरिश्तों की मुसलसल तवज्जो को इलाही अहकामात पर कायम रखने की मशक होती है। उसमें नफसुर रहमा यानी रहमत के सांस के साथ गहरे और मुनज़्ज़म सांस लेना शामिल है जो कुरान की आयात और मुकद्दस अज़कार के साथ हम आहंग होता है। ये रूहानी बेदारी पैदा करता है जो फरिश्तों की चौकसी की अक्कासी करता है। मुर्शिद सालिक को उन अमाल से भी बचना सिखाता है जो दिल को धुंधला करते हैं, जैसे तकब्बुर, गफलत और फानी ख्वाहिशात से लगाओ, क्योंकि ये चीज़ें मलाइक तंजील के असर को रोक देती हैं। हकीकत में मुर्शिद की रहनुमाई मुरीद को फरिश्तों की बेदारी अपने अंदर जज्ब करने के काबिल बनाती है ताकि उसकी रूहानी जिंदगी इलाही नज़्म व ज़ब्त की अक्कासी बन जाए, जहां हर अमल, हर सांस और हर नियत उन अहकामात के साथ हम आहंग हो जाती है जो कभी वही यानी तंजील के जरिए पहुंचाए गए थे। मुर्शिद रूहानी खतरात से भी हिफाजत फराहम करता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि मनफी क़ुव्वतें बशमूल बागी नफ्स और खुफिया शयातीन सालिक के उन फरिश्तों से ताल्लुक़ को मुनक़ते न कर सके। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को एक ऐसी मखलूक में बदल देता है जो मुसलसल जिक्र में रहती है, फरिश्तों से भी बुलंद दर्जे पर। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की जानिब रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफसुर रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है, जैसा कि सूरह अल कहफ आयत 17 में फरमाया गया है, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है और जिसे वो गुमराह कर दे तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में मसरूफ रहते हैं मगर उनका जिक्र साबित और महदूद है, जैसा कि अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर किया है। इंसान अलबत्ता मुर्शिद की रहनुमाई से अपने हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह इसका जिक्र मुसलसल और शऊरी हो जाता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद है क्योंकि वो इख्तियार के जरिए आता है। तरीक़त में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस पर निगाह रखना
और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता। हर सांस अंदर लेना और बाहर निकालना इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ही सब कुछ है। यह सालिक को अल्लाह की हुजूरी के मुसलसल रेतम में जिंदा रखता है। कुरानी सूरतों के जरिए हिफाजत। कुछ कुरानी सूरतें और आयात, खास तौर पर मलाइक, तंजील की आगाही और हिफाजत के लिए मुअस्सिर समझी जाती हैं। सूरह अल मुल्क अल्लाह की बादशाही और फरिश्तों के मुशाहिदा करने वाले किरदार को नुमायां करती है जो इलाही हिफाजत को मजबूत करती है। सूरह अल हशर फरिश्तों की कुदरत और हमा मौजूदगी पर जोर देती है जो इलाही अहकामात को नाफिज करते हैं, उनकी रहनुमाई के शऊर को बढ़ाती है। सूरह अल अनफाल उन फरिश्तों का जिक्र करती है जो मोमिनों की मदद के लिए उतरे। ये रूहानी इताअत गुजारों के लिए इलाही मदद की याद दहानी। आयतुल कुर्सी हर किस्म के गैर मरी नुकसान से हिफाजत देती है और इंसानी मामलात पर फरिश्तों की निगरानी को तकवीत बख्शती है। उन सूरतों की रोजाना तिलावत गौर व फिक्र के साथ आमिल को तंजील के फरिश्तों के रूहानी बहाव के साथ हम आहंग करती है, ये यकीनी बनाते हुए कि रूह इलाही अहकामात और नूर के लिए बेदार रहे। दुआओं के जरिए हिफाजत। तसव्वुफ और नबवी रिवायत में मखसूस दुआएं बताई गई हैं जिनके जरिए मलाइक तंजील की हिफाजत तलब की जाती है। रूहानी रोशनी के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा अंजिल अलैया नूरक व अहफज़ क़ल्बी व रूही बिमलाइकतित तंजील। ए अल्लाह, अपना नूर मुझ पर नाजिल फरमा और मेरे दिल और रूह की हिफाजत फरिश्तों तंजील के जरिए फरमा। गफलत और शयातीन से हिफाजत की दुआ। या अल्लाहु अजअलनी मिनल्लज़ीना यत्तबिऊना अमरक बिक़ुलूबिहिम व युस्लिहुहुम मलाइका उत तंजील। ए अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जो दिल से तेरे अहकाम की पैरवी करते हैं और जिनकी इस्लाह मलाइक तंजील करते हैं। सुबह व शाम के अज़कार। ये अज़कार फरिश्तों की निगरानी को दावत देते हैं ताकि रूह दिन भर इलाही निगहदाश्त के तहत रहे। करने के आमाल। रोजाना जिक्र और नफस और रहमा। सांस को अल्लाह के जिक्र के साथ हम आहंग करना फरिश्तों की बेदारी की मानिंद। मुहाफिज सूरतों की तिलावत। जैसा कि जिक्र हुआ उनके मानी पर गौर के साथ। सदका व खिदमत। ऐसे आमाल जो इलाही अहकामात के मुताबिक हों। मलाइक तंजील की मौजूदगी को बरकरार रखते हैं। इलाही अहकामात पर गौर व फिक्र। हर हुक्म पर गौर ताकि उसकी रूह को अंदरूनी तौर पर अपनाया जा सके। मुर्शिद की इताअत। कामिल मुर्शिद की रहनुमाई पर अमल ताकि रूहानी बेदारी बरकरार रहे। जिन आमाल से बचना चाहिए। फर्ज इबादात में गफलत। नमाज रोजा वगैरह में कोताही रूहानी बेदारी को कम कर देती है। तकब्बुर व गुरूर ये इलाही नूर तंजील को रोकते हैं और ये इबलीस और शयातीन की सिफात हैं। दुनियावी ख्वाहिशात में हद से ज्यादा मशगूलियत इलाही रहनुमाई से गफलत का बायस बनती है। तज़की नफ्स से बेतवज्जोही दिल को फरिश्तों की हिदायत के लिए गैर शफाफ बना देती है। मुर्शिद की नाफरमानी रूहानी ताईद और फरिश्तों की मदद से ताल्लुक को कमजोर कर देती है। फस ए नाजरीन कराम, मलाइक तंजील इलाही अहकामात और नूर के मुसलसल नुज़ूल की मुजस्सम सूरत हैं। वो अल्लाह और इंसानी क़ुलूब के दरमियान वास्ता हैं। रूहानी नज़्म व ज़ब्त को मजबूत करते हैं और रूह को जिंदगी, मौत और बरज़ख के मराहिल से गुजारते हुए क़यामत की जानिब रहनुमाई करते हैं। एक कामिल मुर्शिद से ताल्लुक कायम करके, जिक्र में मशगूल रहकर, कुरानी सूरतों की तिलावत करके और नेक आमाल अंजाम देकर इंसान अपने आप को उन फरिश्तों की रूहानी रहनुमाई के साथ हम आहंग कर सकता है। गफलत, नाफरमानी और बेतवज्जोही रूह की बेदारी को धुंधला देती हैं, जबकि इबादत, गौर व फिक्र और रूहानी नज़्म जिंदगी को इलाही रोशनी के काबिल बनाते हैं। दुआ, तफक्कुर और नेक एमाल के इम्तिजाज से मलाइक तंजील इंसानी जिंदगी को इलाही शऊर के एक मुसलसल बहाव में बदल देते हैं। ये यकीन दहानी कराते हुए कि रूह मुनव्वर, महफूज और खालिक से मुलाकात के लिए तैयार रहे। उनका किरदार उस हकीकत की जिंदा याद दहानी है कि इलाही अहकामात जामिद नहीं बल्कि जिंदा रहनुमाई है जो रूह में सांस लेती हैं फरिश्तों की हुजूरी और रूहानी कमाल के जरिए। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफ़र इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।